फतेहपुर शहर के आबूनगर रेडैया स्थित बहुचर्चित मंदिर मकबरा भूमि विवाद में अदालत से बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया। एडीजे प्रथम राजकिशोर की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की रेस्टोरेशन आदेश के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई मूल वाद पर जारी रहेगी। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को सिविल जज आकांक्षा मिश्रा की अदालत में होगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता रामजीत सहाय ने बताया कि वर्ष 2010 में सिविल जज की अदालत ने राम नरेश सिंह के मालिकाना हक के दावे को खारिज करते हुए भूमि को मकबरा मंगी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। वादी का कहना है कि आदेश एक तरफा था और बिना उनका पक्ष सुने पारित किया गया। इसके बाद रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दाखिल कर स्वयं को पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई, जिस पर अदालत ने 5,000 का जुर्माना लगाते हुए मूलवाद की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की, जिसे बाद में एडीजे प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। 27 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 4 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना जमा होने के बाद वादी को सुनवाई का अवसर देना न्याय संगत है, इसलिए प्रतिवादी की अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता और उसे खारिज किया जाता है। वादी पक्ष के मुख्य पैरोकार विजय प्रताप सिंह का दावा है कि विवादित स्थल पर भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। उनका कहना है कि पुराने राजस्व अभिलेखों में मंदिर का उल्लेख मिलता है तथा इमारत पर कमल की पंखुड़ियां, कलश और घंटियों जैसी आकृतियां आज भी मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के मुतवल्ली मोहम्मद अनीस का दावा है कि स्थल नवाब अब्दुल समद और उनके पुत्र अबू मोहम्मद का लगभग 300 से 500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मकबरा है और सरकारी अभिलेखों में भूमि लंबे समय से मकबरा मंगी के नाम दर्ज है। गौरतलब है कि वर्ष 1970 से इस भूमि को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। 11 अगस्त 2025 को विवादित स्थल पर पूजा और झंडा फहराने के आह्वान के बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प, पथराव और तोड़फोड़ की घटना भी हुई थी। इसके बाद शासन ने विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी थी तथा मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। वर्तमान में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विवादित स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी तैनात है। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को सिविल जज की अदालत में होगी, जहां मूल वाद पर आगे की सुनवाई भी की जाएगी। वहां अराजक तत्वों के द्वारा हिंदुओं को उकसाया गया, उनके साथ आचरण और व्यवहार गलत किया गया। उसके बाद यह मुद्दा कोर्ट में पहुंचा और मैं तो कहूंगा कि सत्य की जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है। मैं कोर्ट को भी, जो हमारी न्यायपालिका है, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। कुछ जो एक वर्ग विशेष था जो अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया और साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण, क्योंकि वो तारीख थी 11 अगस्त को और अभी 11 अगस्त को मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की तारीख है वह 7 तारीख है, 6 तारीख है और 6 तारीख, क्योंकि अभी 11 अगस्त था, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, वो 1 साल में अपने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। और कोई कह रहा था कि वहां जमीन का मामला है, कोई कह रहा था, अन्य अन्य तरह की बातें थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी सनातनियों एक साथ, सभी हिंदू हमारे साथी एक साथ वाहन में खड़े रहे। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए और न्यायपालिका को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूं कि कभी भी हिंदू और सनातन के लोग जो सच्चाई होती है उसी की लड़ाई लड़ते हैं। और उस लड़ाई को आज हमने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके जीतने का काम किया है और उनका जो मुकदमा है वो खारिज हुआ है। जिस पे खारिज किया गया है, क्या लगता है कि अब वो मंदिर में पूरी तरीके से साफ सफाई और फतेहपुर जनपद के आबूनगर रेडैया मोहल्ले में हमारे भगवान कन्हैया जी का पवित्र मंदिर है। बिहारी जी विराजमान वहाँ रहते थे और दूर से दिखता था कि पंचमुखी मंदिर है। लेकिन इन लोगों की परंपरा है कि जहाँ पर देखो वहाँ पर कब्जा करो। लेकिन होता क्या है कि सनातन धर्म अपने धर्म के प्रति जागरूक होता है और इन लोगों का जो ये होता है, ये पूरे धरती पर इस प्रकार का ये कुचक्र रचते हैं कि कहीं मजार बना दो, कहीं मंदिर है तो उस पर कब्जा कर दो, उस पर मजार बना दो, उसके अंदर कर दो और धीरे से हरे से पोत दो और एक मौलवी को बैठा लो और धीरे से नाटक शुरू कर दो। तो हम लोगों का, हिंदू समाज का जागरण हुआ कि तो हमारा मंदिर है,
कल हम पूजा करने जाते थे, आरती करने जाते थे, दीपक जलाने जाते थे, रोक दिया गया हमको। 11 अगस्त 2025 को हम लोगों ने एक शंखनाद किया और समस्त जनपद का हिंदू समाज एकत्रित होकर के अपने धार्मिक स्थान को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। अब चूंकि हम शांतिप्रिय लोग हैं, प्रशासन ने रोका, रुकने पर हम लोग रुके और रुकने पर भी ये हुआ कि नहीं, मंदिर तो हम लेकर के रहेंगे चाहे जो हो जाए। और सनातन धर्म की इसीलिए पूरी धरती पर विजय हो रही है क्योंकि देर से सही लेकिन हम अपने अधिकार को न्याय पूर्वक प्राप्त करते हैं, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और तमाम ऐसे 30,000 से भी ज़्यादा भारत की धरती पर सिद्धपीठ स्थान है। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से न्यायपालिका का पर विश्वास करते हुए प्राप्त कर रहे हैं। हम जनपद के लोग, मैंने आग्रह किया है कि सभी जनपदवासी सनातन धर्मावलंबी अपने अपने घर में दीपक जलाएं और अगला जो त्यौहार हमारा आएगा बिहारी जी का पवित्र मंदिर पे हम दीपक जलाएंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हम निवेदन भी करते हैं प्रशासन से कि हमें पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कराए उस मंदिर को, जिससे हम उसके जीर्णोद्धार और उसके पूरा रंग रोगन करके उसको प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और